हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। इस पूरी सीरीज में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर कर रहे हैं। कल डे 1 था, आपको 20 के करीब ऑब्जेक्टिव दिए थे। जिन बच्चों के भी पेपर ऑब्जेक्टिव हैं 4th सेमेस्टर जूलॉजी, उनके लिए ये सीरीज ब्रह्मास्त्र होने वाली है। आज हम लोग कुछ और बात करेंगे 4th सेमेस्टर जूलॉजी में। पहला क्वेश्चन जो बहुत बार आता है भैया कि सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है, जो शॉर्ट में SCP कहते हैं, कहां से मिलता है, क्या अर्थ है, इसका सोर्स क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, उनसे मिलने वाला प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, एक कोशिकीय प्रोटीन। नाम ही ऐसे याद रख सकते हो, एक कोशिकीय मतलब छोटा होगा तो छोटे जीवों से ही मिलेगा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये मिलेगा भाई। ठीक, ये देखिए इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंगल सेल प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है, कहां से आता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये आता है। SCP प्रोडक्शन के लिए, यानी सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए, निर्माण के लिए कॉमनली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होता है, तो ईस्ट होता है। सबसे ज्यादा बचपन से हम लोगों ने यही पढ़ रखा है। जब भी कभी किण्वन की बात करी जाती थी, जब भी कभी मतलब सूक्ष्म जीवों की बात करी जाती थी, तो ईस्ट भैया ब्रेड से लेकर दही वही पता नहीं कहां कहां तक लोग समझा देते थे। तो ओवरऑल ईस्ट नाम हमने सुना हुआ है भैया। ठीक है, उसके बाद पहला ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, सबको पता होना चाहिए भैया। जो ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं वो सरल भाषा में कहें तो विदेश की कोई नस्ल उठाई और वहां से उठा के जीन को डाल दिया देसी टाइप के पौधे में, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो ट्रांसजेनिक जो पौधे होते हैं, जो पहला था वो कौन सा था, तंबाकू था भाई। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है ट्रांसजेनिक पौधे का क्या अर्थ होता है, तो जो फॉरेन जीन होता है, जो विदेशी जीन होता है, उसके वाले प्लांट को हम लोग ट्रांसजेनिक पौधा कहते हैं। बीटी कॉटन किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, देखो जो बीटी टाइप की फसलें होती हैं ये अपने आप इनमें लड़ने की क्षमता होती है। जो भी क्या क्या है, जैसे कोई कीड़े मकोड़े हैं, कोई बीमारी लग रही है फसल में, इन सबसे लड़ने की क्षमता होती है। तो जो बीटी कॉटन है उसमें कीड़े मकोड़ों से लड़ने की क्षमता अपने आप होती है। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ये देखिए ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है भाई, तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा रिसर्च के लिए, इनका इस्तेमाल किया जाएगा मेडिसिन के लिए। तो लैब में रिसर्च करने के लिए, दवाइयां वगैरह प्रयोग करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है, कल वाली हमने वीडियो में आपको बताया था। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है काट पीट के जोड़ना गठाना, ठीक है, यानी दोबारा से रिकॉम्बिनेशन करना, पुनर्योगज करना। तो इस तरीके की जो वैक्सीन होती हैं, इनमें एक उदाहरण हेपेटाइटिस बी का भी है भाई। ठीक, डीएनए वैक्सीन का क्या अर्थ है, तो डीएनए को इंजेक्ट करना, डीएनए वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब क्या, किसी चीज को इंजेक्ट करना, तो डीएनए को इंजेक्ट करना हम लोग डीएनए वैक्सीन कहते हैं। डीएनए वैक्सीन के फायदे क्या है भाई, तो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, यानी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके लिए डीएनए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद गोल्डन राइस जो होता है, ठीक, गोल्डन राइस जो होता है वो किस न्यूट्रिएंट से रिच होता है, यानी उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए। याद कर लो इसे भैया, ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, बार बार पेपर में आए हुए हैं, तो इन्हें बिल्कुल याद करके रख लीजिए। उसके बाद इंसुलिन का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, तो इंसुलिन समझते हो, जिसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। हमने आपको पहले भी बताया था जब कोर्स एनालिसिस करी थी, आप में से कई लोग होंगे जिनके मम्मी पापा को शायद डायबिटीज हो, मम्मी पापा को नहीं हुआ तो बाबा बाबी को होगा, दादा दादी टाइप, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंसुलिन का उन्हें इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है वो इंसुलिन का निर्माण करती है। लेकिन भैया जब बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाओगे, फिटनेस वाला काम नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे करके ग्रंथि जो है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करना बंद कर देती है, और इंसुलिन का निर्माण करना बंद कर देती है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया चाहिए होता है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा। जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है भैया, जीन टेक्नोलॉजी वगैरह है, यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जो जीन इंजीनियरिंग है, जीन टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, ये सब क्या कर रही हैं, कोई खराब जीन है उसे निकाल दिया, फॉल्टी जीन को नया जीन डाल दिया, ठीक है, नई नई चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि बॉडी की ग्रोथ बनी रहे, इम्यूनिटी बनी रहे और वो काम करती रहे भाई। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का पहला यूज कब करा गया था, तो पहला यूज करा गया था 1982 में, जब रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का निर्माण करा गया था भाई। ठीक है, जीन थेरेपी का पहला सक्सेसफुल केस किस डिजीज में हुआ था, तो जीन थेरेपी हमने आपको बताई थी। जीन थेरेपी का मतलब क्या, जीन चिकित्सा, खराब जीन को निकाल देना, अच्छे जीन को डाल देना, जीन थेरेपी कहलाता है। और इसका जो पहला सक्सेसफुल केस था वो कौन सी बीमारी में था, ADA डिफिशियंसी में।
ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें फॉरेन जीन इंसर्ट होता है, तो काहे में इंसर्ट किया जाता है? जीनोम में। हमने आपको पहले बता दिया ट्रांसजेनिक का मतलब कोई विदेशी जीन को लाके देसी वाली नस्ल के अंदर डाल देना। ट्रांसजेनिक एनिमल, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, तो एनिमल्स में जो जीनोम होता है उसमें इंसर्ट किया जाता है फॉरेन जीन को। एससीपी का एक एडवांटेज बताइए, तो भैया हाई प्रोटीन कॉन्टेस्ट होता है ये। एससी का मतलब ये सिंगल सेल प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का हाई कंटेंट है भाई, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किस फील्ड में किया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, चाहे वो खेती हो यानी पेड़ पौधे हो उनमें इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो दवाइयां हो उनमें इस्तेमाल होगा, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होगा। क्यों? बार बार बता रहे हैं भैया, कोई बीमारी है, चेक किया, जीन को हटाया, नया जीन बनाया, उसे ठीक कर दिया, उसकी रेप्लिका बना ली, इस तरीके की चीजें कर ली, और जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है भाई, ठीक है। तो हम लोग डेली अभी क्या कर रहे हैं? डेली भैया 20 के करीब एवरेज विकल्प लेकर चल रहे हैं। कल जब हम लोग अगली मुलाकात करेंगे तो हम लोग लेके आएंगे इम्यूनिटी। तीसरा वाला पार्ट में इम्यूनिटी होगा। ऐसी टोटल हम आपको 25 से 30 वीडियोस देने वाले हैं भाई, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस हैं, 5-7 मिनट की। आपको क्या करना है भैया, बाथरूम लग रही है बहुत तेज, बाथरूम में गए, वीडियो चला ली इधर, जब तक बाथरूम खत्म हुई तब तक पता लगा वीडियो खत्म हो गई। खाना खा रहे हो, खाना खाया, इधर वीडियो चलाई, एक रोटी खत्म हुई तब तक वीडियो खत्म हो गई। इस तरीके से प्रैक्टिस भी होती रहेगी। हम आपको सजेस्ट करेंगे आप एक कॉपी भी बनाएं। जो विकल्प हम आपको दे रहे हैं उन्हें प्रॉपर लिखते चलें। बहुत मोटी कॉपी नहीं बनाना, 10 वाली कॉपी बना लो। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हम आपको लगभग 500 से 700 विकल्प देंगे। इन्हीं में से 75 में 75 आप विकल्प कराओगे, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें मेरे भाई सिर्फ 999 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सब कुछ किसी में हो आप, सेमेस्टर कॉम्बो है यार, ठीक। तो क्लिक कर लेना, जो आपका कंटेंट है उसे पढ़ लेना, बाकी पढ़ा रहना, बात खत्म है भाई। तो इसमें 500 प्लस वीडियोस पहले से अपलोडेड है। जूलॉजी बॉटनी का कंटेंट बना के अपलोड कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो चाहना तो क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें मिल जाएंगी, यहां तक कि ये वीडियो भी विद PDF वहां पर मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।